आर वी बैक। एक बार ना चेक करने दो भाई, फिर ना एक ही स्क्रीन रखेंगे। ओके कूल, फटाक से बंद कर दे। हाँ बंद कर दिया, एंड देयर गोज सेकंड स्क्रीन। ओ गॉड, दिखेगी नहीं अभी, रुको वापस चेंज करने दो। ओके, यप 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 यप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी ना गंदा क्रैश कर गया लैपटॉप मेरा। अब मेरे पास कुछ नहीं, विंडो मुझे चैट अभी फ़ोन में खोल के रखना पड़ेगा, एंड आई विल बी लुकिंग एट दैट। और फटाक से चालू करते यार, बहुत गंदा। एक्चुअली माई लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग दैट ग्रेट, मतलब कुछ दिनों से थोड़ा। ओके, सो अब यहाँ पे फ़ोन है, अब फटाक से फ्यूजन खोलते, होप सो चालू हो जाए। अरे यार, अच्छा खासा मोमेंटम आ गया था, ब्रेक हो गया एक्चुअली। माई लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग दैट गुड फ्रॉम मेरे पास, थोड़ा थर्मल थ्रोटलिंग हो रहा है। आई हैव टू लाइक चेंज द थर्मल पेस्ट एंड ऑल। बट अभी ना दो स्क्रीन थे एक्चुअली, दो मिनट मतलब लैपटॉप की स्क्रीन और ये थी कनेक्टेड, सो दैट्स वाई थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा। टॉप मैसेज वन। ओके, वी आर बैक एंड लाइव। फ्यूजन खुल रहा है, बैकग्राउंड में खुल रहा है, एक मिनट ना। होप आई एम ऑडिबल क्लियरली। भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इट फील्स सो वर्किंग वियर्ड मैन, मतलब कभी लाइव स्ट्रीम में इतनी हालत नहीं है, की थी बट जब कोई नहीं था स्ट्रीम में। ओके, यस, वी आर रेयर। दिख रहा है ना स्क्रीन प्रॉपर? हाँ पता है भाई, फ्यूजन खुल गया है। लेट मी चेक। नाउ इट्स वर्क। एक बार इस पे डाल दूँ। आई नाउ इज वर्किंग, आ जाओ लाइव पे फटाक से। ओके, अब ना मेरे पास कुछ फीडबैक नहीं है मेरे पास लूप, सो आई ट्रस्ट द प्रोसेस एंड गो ऑन विद द फ्लो। यस, आदित्य इज बैक। हाय आदित्य। ओके, सो कहाँ थे? तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते। अभी अब यहाँ पे ना स्टार्टेड विद ओके। सो जब हम एंटर करते फ्यूचर में, सो दिस इज़ द इंटरफेस वी सी। यहाँ पे प्लेन होता है, स्टार्टिंग से एज से चालू करते हैं ऊपर से। तो यहाँ पे शो डाटा पैनल इज़ ट्रे, वहाँ पे तुम अपने पूरे फाइल्स रखते हो। बेसिकली जब फाइल सेव करते हो ना, वहाँ पे पूरे सेव होते हैं। सो यू कैन हैव वन फाइल, मल्टीपल फाइल, फाइल के अंदर फाइल, फाइल के अंदर फाइल के अंदर फाइल के अंदर ट्रैश, जो भी डालो। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो अपलोड। यहाँ पे अगर तुम किसी फाइल में अपलोड करते हो, यहाँ से इफ़ यू क्लिक दिस, ये आप विंडो ओपन होगी, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं जो कि तुम यहाँ पे इनपुट कर सकते हो, एंड देर आर वेरियस ऑफ दैट। यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। न्यू फोल्डर इफ़ यू क्लिक, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनेगा, यू कैन रीनेम इट। अब यहाँ पे तो मैं नहीं बना रहा, ठीक है। ये ऑल्सो पीपल, यहाँ पे अगर तुम ईमेल डाल के किसी को इन्वाइट करते हो ना, तो ही कैन कोलैबोरेट विथ यू, और तुम ना लाइव मतलब क्लाउड पे काम कर सकते हो। एक एडवांटेज फ्यूजन 360 का ये है कि दिस इज कम्प्लीटली क्लाउड बेस्ड, तो इसका आपका पूरा डाटा ना क्लाउड में होता है। इफ़ यू गो इन टू अनदर पीसी, वहाँ पे तुम तुम्हारे आईडी पासवर्ड आके लॉग इन करते हो, तो ये डाटा योर कंप्लीट सब वहाँ पे होगा। सो दैट्स द एडवांटेज इसका, तो पूरा क्लाउड बेस है। सो आई काइंड ऑफ लाइक इट मच मोर देन अदर सॉफ्टवेयर, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा सीखा है। एंड दिस वॉज द, यस यस, द डाटा पैनल। अब यहाँ पे ना तुम जब ओपन होते हो, तो बेसिकली यू आर इन डिज़ाइन, डिज़ाइन क्या बोलते हैं उसका यार, एरिया, डिज़ाइन एरिया, डिज़ाइन विंडो में हो।
तो यहाँ पे डिज़ाइन होता है, देन जनरेटिव डिज़ाइन, इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, आई विल शेयर यू विद इट। देन देयर आर रेंडर, जो अपन फोटोज़ निकालता हूँ मैं रेंडर के, वो यहाँ पे रेंडर्स में होते हैं। देर इज़ एनिमेशन, इफ़ यू हैव मल्टी फंक्शन, मतलब एक मशीन बनाया है अपने या फिर असेंबली बनाई है, तो उसको आपको मोशन बताना है, तो यू कैन जस्ट एनिमेट। बेसिकली तुम एनिमेशन कर रहे हो और उसको टाइमलाइन पे तुम स्टोर वगैरह करते हो। देन सिमुलेशन, यहाँ पे स्ट्रेस एनालिसिस, या डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज यू कैन डू। मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्या, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कैम के लिए यूज़ होता है, अगर CNC वगैरह हो गए। मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया है फ्रैंकली फील्ड, क्योंकि अपने पास है नहीं मशीन CNC, बट आई विल सून। फिर लास्ट द ड्राइंग, जहाँ से तुम डिज़ाइन से जो ड्राइंग होते हैं 2D प्लेन में, GTNT, वो पूरा इसमें से निकाल सकते हो गया। ये था बेसिक। यहाँ पे अपना बार है, यूटिलिटी बार, एंड हियर इज़ द टाइटल। यहाँ पे तुम अगर ऊपर जाओगे तो ये अनटाइटल फील्ड है। इफ़ यू सेव दिस, यहाँ पे अनटाइटल दिख रहा है, इफ़ यू कंट्रोल सेव, देन यहाँ पे सेव हो जाएगा। या इसको क्या करते हैं, बेसिक फ्यूजन 360 करते हैं एंड सेव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइव स्ट्रीम प्रोजेक्ट में सेव रहा है लोकेशन। इफ़ यू ड्रॉप डाउन, यहाँ पे लोकेशन चेंज कर सकते हो। अब मैं बाय डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ एंड सेव करता हूँ, तो यहाँ पे एक फाइल बन गई देखो। सो मल्टीपल भी ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। इफ़ यू प्लस यहाँ पे, तो और डिज़ाइन खुलते जाएंगे, बट ज़्यादा मत खोलना भाई, लैपटॉप जान छोड़ देगा, बिकॉज मेरा ही 4 पे छोड़ देता है। अब यहाँ पे फिलहाल कुछ है नहीं अपने पास, लाइक वी हैव नॉट डन एनी डिज़ाइनिंग, सो ठीक चलता है। बट अगर तुम डिज़ाइन खोल रहे हो 5, 6, 7, तो भाई अच्छा नहीं, लैपटॉप ना बूफ चलता नहीं है, बट लोड आता है बहुत ज़्यादा, एंड द थिंग्स बिकम लैगी फिर। ठीक है, अब यहाँ पे तुम जाऊँगा तो नहीं, ये तुम एक्सप्लोर कर लो, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं फिलहाल, दिस इज़ फॉर द बेसिक। और ना एक बार बता देता हूँ कि फ्यूजन क्यों, मतलब फ्यूजन मुझे लगता है ना, इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर एनीवन कैन लर्न, जिसको भी करना है ना, मतलब क्या 3D डिज़ाइनिंग, तो दिस इज़ द लाइक ईजिएस्ट वे टू गेट इन। स्टूडेंट के लिए फ्री है प्रॉपरली, प्रॉपर मतलब स्टूडेंट ID पे, एंड जनरली ऐसा मिल जाता है, मतलब करना पड़ा थोड़ा जुगाड़, बट जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, यू कैन जस्ट प्रोटोटाइप फास्ट 3D प्रिंट करते हो, तो अगर एक बंदे के पास आइडिया है एंड दे वांट टू एग्जीक्यूट इट, सो दे कैन लाइक बना के, लाइक लिटरली जैसे अब मेरे पास एक प्रोजेक्ट पड़ा था। सो देखो, ये प्रोटोटाइप है, दिस इज़ द प्रोटोटाइप बॉक्स, लेट मी शो यू फटाक से। सो दिस वॉज द फर्स्ट इटरेशन ऑफ द बॉक्स। अब जैसे सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल, बॉक्स चाहिए, बॉक्स बनाया, 3D प्रिंट किया, फेल्ट इट, और ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो ये थे, दिस इज द फिलामेंट। देन वेंट ऑन टू द सेकेंड, 3 इटरेशन बनाए इसके अलग अलग, वो नहीं है। अब दिस इज लाइक क्लोजर टू द फाइनल इटरेशन। यहाँ पे देखो अंदर के थ्रेड्स वगैरह है, ये पूरा बॉडी है, एंड देर इज प्लेट। अब ये एक्सपेरिमेंट में थोड़ा टूट गई है, बट दिस इज द वाटर प्रूफ। सो दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम IP65 रेटिंग बॉक्स है ये, वेदर प्रूफ फॉर आउटडोर यूजेस। तो ये अभी बन गया फाइनल। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट फटाक मतलब प्रोटोटाइप बना के काम दाम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द सॉलिड टैब। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉलिड है, सरफेस है, सरफेस स्केचिंग कर सकते हो, मैश एडिट करना है, अगर तुम मैश फाइल डाउनलोड की कहीं से तो वो एडिट कर सकते हो। शीट मेटल इज़ लाइक शीट मेटल, जो बॉक्सेस वगैरह बनते हैं शीट मेटल के, उसके लिए मॉडलिंग है। देन देयर इज प्लास्टिक, ये थोड़ा एक्सप्लोर करना बाकी है मेरा। एंड देयर इज सम यूटिलिटीज में आगे मेकिंग के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ, दैट इज़ मेकिंग 3D प्रिंट। यहाँ से मैं डायरेक्ट बॉडी सेलेक्ट करके 3D प्रिंट करता हूँ, वो स्लाइसर में खुलता है, जैसे वो हार्ड बनाया था अपन ने। देन देयर आर सम एड ऑन यूटिलिटी, अब ये एक्सप्लोर करो। ठीक है, दिस आर सम इंस्पेक्शन, जो कि मैं बताऊंगा उधर भी होते हैं सॉलिड पार्ट में, एंड ना कुछ ज़रूरत नहीं, बेसिक में रहना है। तो फर्स्ट इज टू ड्रॉ, कुछ भी ड्रॉ करना है। यहाँ पे 3 प्लेन होते हैं, दिस इज, अब हाँ उससे पहले बता दो, ब्राउज़र एक ये चीज़ है जो यहाँ कोने में अगर आपके पास दिख नहीं रहेंगे ना, तो यहाँ पे बंद हो गए होंगी, उसको खोल लो यहाँ पे डबल एरो क्लिक करके। सो यहाँ पे आपके जो बॉडीज़, जो कंपोनेंट्स, जो भी इंपोर्ट करते हो, कैनवस, जॉइंट्स, जो भी आप फीचर यूज़ करते हो ना, मेन वाले जो यहाँ पे पूरे दिखते हैं सैग्रीगेटेड, तो यहाँ पे आपको यूज़ करने प्रॉब्लम जाते हैं। जैसे अगर मैं ओरिजिन ऑन करूँ ना, तो ओरिजिन देखो, ये एक्स वाई और जेड एक्सेस, 3 एक्सेस, 3 एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्सेस, 3 प्लेन है, तो यू कैन जस्ट ड्रॉ एनीवेयर जिस पे। ठीक है, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे यूनिट होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट मैंने रखा है। यहाँ पे आप अगर आपका फीड भी हो सकता है, यू कैन जस्ट चेक। अब जैसे ना मैंने यूनिवर्सल यहाँ जाके प्रेफरेंस में जाके यहाँ से सेटिंग चेंज की है, तो यहाँ पे मेरा हर फाइल में में होगा। नॉट कंपलसरी कि आपका हो, आपका फीड भी हो सकता है, सो यू हैव टू चेंज दिस। अगर यहाँ से मैं करता हूँ ना चेंज, देखो यहाँ पे मिलीमीटर,
तो ये सिर्फ ये डिज़ाइन के लिए चेंज होगा. सो ये जो इन्वायरमेंट बेसिक F360 में अपन जो एडिट करेंगे दैट विल बी अप्लाई टू दिस सेटिंग. अगर यहाँ पे प्लस जाके नई फाइल बनाओगे तो उसमें वो नहीं होगा. ठीक है, दिस इज लाइक लोकली आपको कुछ यूनिट चेंज करना. अगर आप सेंटीमीटर में काम करते हो, इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन फीट एक डिज़ाइन के लिए, तो यू कैन जस्ट चेंज फ्रॉम देयर, यहाँ पे कर दो. और एल्स इफ़ यू डोंट वांट टू यहाँ पे mm रखो, जब वैल्यू आप एंटर करते हो किसी डायमेंशन की, तो यू कैन जस्ट पुट फीट FT तो फीट में कन्वर्ट हो जाएगा. मीटर M डालते हो तो मीटर होता है, सेंटीमीटर जो भी होता है उधर. आई विल शो यू. ठीक है, ये डॉक्यूमेंट सेटिंग होगी. ये नेम्ड व्यू है, टॉप व्यू, फ्रंट राइट ट्रैप ये है. देन देर इज़ द ओरिजिन, यहाँ पे देख रहे हो 0 पॉइंट जो ये इसमें का वर्टेक्स है. देन XYZ एक्सेस, यहाँ पे XYZ 3 प्लेन. यहाँ पे तुम एक एक बंद भी कर सकते हो, बट मोस्टली मतलब चालू रख के एक बार से प्लेन से ले करते हो. ठीक है, अब मैं बता दूँ तुमको बेसिक माउस गेस्चर. तो जैसे आप ये जूम इन जूम ऑन हो रहा है, तो दिस इज ड्यू टू स्क्रोलिंग. जो व्हील है उसको स्क्रॉल करते हो तो ये होता है. ठीक है, एंड इफ यू प्रेस डाउन ऑन द माउस 3 बटन, जो कि स्क्रोलर व्हील होता है, उसको वहाँ पे जो बटन होता है उसको दबाते हो, तो यू कैन जस्ट होल्ड एंड ड्रैग इट अराउंड. ठीक है, और जब उसको अगर 3 डायमेंशनली आपको देखना है तो कंट्रोल मतलब आप यू हैव टू प्रेस शिफ्ट, कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाओ, पकड़ के रखो, और जो माउस का थर्ड बटन है जो मतलब व्हील वाला, उसको दबा के घुमाओगे तो आप यहाँ पे ऐसा 3 डायमेंशनली फ्रीली घूम सकते हो. अगर मैं छोड़ दूँ शिफ्ट, अगर सिर्फ ये ड्रैग करो तो सिर्फ प्लेन मूव करें. ठीक है, दिस इज़ लाइक द बेसिक. और यहाँ पे तुम्हें किसी भी टॉप फेस पे क्लिक करके डायरेक्ट यू कैन गो टू दैट. इफ़ यू वांट टू मूव टू द आइसो, क्या हो गया भाई, हाँ, तो दिस व्यू आना है तो ये व्यू पे आ सकते हो. ठीक है, ये हो गया बेसिक. और नीचे ना यहाँ पे होता है टाइम लाइन. यहाँ पे तो जो भी आप एक्टिविटी करोगे तो वो नीचे यहाँ पे बॉटम में जो ये दिख रहा है ना यहाँ पे नीचे, तो वहाँ पे आपका पूरा टाइम लाइन सेव रहेगा वहाँ पे. सो यू कैन जस्ट री एडिट, कुछ भी करना है तो कर सकते हो. ये टूल में आपको लाइक इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द बेसिक्स, बट यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग है. अब विजुअल, फिर इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, डार्क स्काई वगैरह वगैरह, मोस्टली क्या मतलब कैड वाले ये यूज़ करते, बट आई डोंट लाइक दैट. तो फोटो बुथ इज़ गुड फॉर मी. देन यहाँ पे लेआउट ग्रिड, जो ये ग्रिड है ना, सम पीपल डोंट लाइक टू हैव दैट ग्रिड, तो ये बंद कर सकता हो तो ये ग्रिड गायब हो जाती है. तो इट्स लाइक इन्फिनिट स्पेस फॉर यू. तो कितना ही बना दे रहा. स्नैप टू ग्रिड जो अपन मूव करते हैं ड्राइंग के टाइम, अगर स्नैप करना है वो बंद कर दो. लेआउट ग्रिड लॉक वगैरह वगैरह वो है. आप यू हैव टू लाइक मेस अराउंड टू नो मोर. बेसिक में तो इतना ही आता है. ठीक है, देन गो टू द क्रिएट. अब तो चलो क्रिएट करते हैं कुछ तो भी. लेट्स गो ऑन द टॉप व्यू, बाय डिफॉल्ट व्यू, और इसको मैं यहाँ पे रोटेट कर लेता थोड़ा. एंड देन स्टार्ट विद द स्केच. अब यहाँ पे ना पहले आप स्केच, यहाँ पे डेफिनेशन भी आगे देखो. स्केच, एंटर स्केच मोड वेर यू कैन क्रिएट ज्योमेट्री profile that define the foundation of a design. Then use commands like extrude, revolute or loft to create a 3D bodies for the sketch. सर कंस्ट्रक्शन प्लेन वगैरह वगैरह है, तो यहाँ पे अभी तुम पेंसिल उठा लिए, तुम प्लेन पे अभी ड्रॉ कर रहे हो सिंपल भाषा में. आई सेलेक्ट दिस, इसके लिए ना प्लेन यूज़ करना पड़ता है. अब यहाँ पे मल्टीपल प्लेन सेलेक्ट कर सकते हो. वी विल यूज़ द XZ प्लेन, मोस्टली XZ ही होता है ना. हाँ, यस, XZ प्लेन है, राइट. अब यहाँ पे आप आ गए हो सॉलिड से निकल के स्केच टैब में. ये पहले नहीं था स्केच टैब, अभी आ गया. सो यहाँ पे ना स्केच करने के लिए आपको टूल्स दिए कुछ, मतलब क्रेयॉन, पेंसिल, शार्पनर जैसे होता है अपन ड्राइंग करते हैं तो वैसे यहाँ पे दिए. सो इफ़ यू डाउन टू क्रिएट, देयर आर फर्स्ट वन इज द लाइन. तो लाइन में सिंपल एज वर्ड सेज लाइन, दो एक पॉइंट टू बी पॉइंट लाइन खींचो. देर आर नो वेरिएशन लाइन. इसका ये जो एल दिख रहा है ना, दैट इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट. अगर एल दबाते हो तो लाइन सेलेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट कम द रेक्टेंगल. अब यहाँ पे 3 प्रकार का रेक्टेंगल है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड सेंटर पॉइंट. सेंटर रेक्टेंगल 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट पे डायगोनली सेलेक्ट कर सकते हो, 3 पॉइंट तो 3 पॉइंट कर सकते हो. अब नहीं, ये जैसे तुम यूज़ करोगे ना वैसा तुमको पता चलेगा. ठीक है, देन आर सर्कल. यहाँ पे भी अलग टाइप के सर्कल्स है. तो बेसिकली सी दबाओगे तो सेंटर वाला जो सेंटर से डायमेंशन दे सकते हो उसको आता है 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, टेंजेंट, 2 3 टेंजेंट. ठीक है, आर्क इज लाइक आर्क. आई जस्ट नेम से मतलब सिंपल है, जो नेम बता रहे हो. पॉलीगॉन में तुम कितने भी साइडेड पॉलीगॉन बना सकते हो. सो यहाँ पे इनर सर्कल, आउटर सर्कल और एज पॉलीगॉन. तो 5 साइड, 6 साइड, 10 साइड, 15 साइड, 100 साइड जो चाहिए वो तुम यहाँ से बना सकते हो. एंड देयर आर इलिप्स, एज द नेम सेज इलिप्स ड्रॉ करने के. स्लॉट है, स्लॉट इज लाइक जो स्लॉट निकालते हो ना, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्लॉट है, एंगल पे वगैरह, 2 सेंटर पॉइंट वगैरह. जैसे मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि स्लॉट यूज़ करके बना सकते हो. यस, दैट्स राइट, कर सकते हैं. एंड देर इज अ स्प्लाइन टूल जो अपन ने बहुत यूज़ किया रिसेंटली. स्प्लाइन इज लाइक जैसे तुम डॉट कनेक्ट करते जाते हो ना फ्लो में, तो फ्लो कनेक्ट करने के लिए स्प्लाइन यूज़ करते हो. सो इट्स लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग यू कैन से,
जिसको तुम अलग अलग पॉइंट पे मूव कर रहे हो तो वो अलग बन। देन देर आर पॉइंट टेक्स्ट वगैरह, अभी ये आप तुम जस्ट मिरर इज टू लाइक mirror the play design in various form, circular pattern, rectangle pattern, अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। दिस इज द डायमेंशन, तुम अगर लाइन निकाल दो उसको डायमेंशन तो अब बड़ बंद हो गया। अब ड्रॉ करते हो, लाइन ली मैंने, यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखो डायमेंशन आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे एंगल आ रहा है और यहाँ पे डायमेंशन आ रहा है। एंड इफ यू से 100 mm दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। एंड इफ थोड़ा जूम इन करते और एंगल इसका ना 0 रखते, तो देख रहे हो यहाँ पे, तो जैसे मैंने वैल्यू पुट किया और एंटर दबाया ना, तो दिस द वैल्यू गॉट लॉक्ड 100 पे। तो अब ये 100 से मूव नहीं करेगा। अब यहाँ पे मुझे एंगल सेलेक्ट करना है, अगर मुझे एंगल अब से यहाँ पे सेलेक्ट करने के यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो उस पर जा तो नहीं सकता ना। तो इफ़ यू पुट टैप, देखो टैप दबा रहा हो तो मैं इसकी जो ब्लू हाईलाइट है ना वो चेंज हो रहा है। सो आई कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दैट। अगर मुझे यहाँ पे 25 डिग्री चाहिए, 25 हो गया। और यहाँ पे अगर मुझे 100 से 120 करना है तो 120 एंड एंटर, एंड वी गॉट आवर सेल्फ अ लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये कंस्ट्रेंट है, देखो ब्लैक हो गया मतलब इसको फिक्स हो गया, मतलब हिलेगा नहीं क्योंकि इसको डिफाइंड हो गई। इफ आई डिलीट दिस एंड दिस, इट इज़ नॉट कंस्ट्रेंट एनीमोर। तो ये इसको मैं अब कैसे भी फ्लेक्सिबली घुमा सकता हूँ और ये ब्लू टर्न होगी। सो दिस इज़ नॉट कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब तुम बेड़िया डाल के उसको फिक्स कर दे रहे हो। ठीक है, दिस इज़ नॉट कंस्ट्रेंट एनीमोर। अगर उसको कंस्ट्रेंट करना है तो देर इज़ डायमेंशन, अगर डी दबाता हो डायमेंशन के लिए तो दिस ये होता है, यहाँ पे भी था देखा तो यहाँ पे एंड यहाँ पे डी डायमेंशन। तो इसको मैं अभी डायमेंशन वापस दे सकता हूँ। सेलेक्ट दिस, अभी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो आई वांट दिस लेंथ, अगर 97 हो गया तो कम हो गया था तो इसको 100 कर देते। एंड ये और ये पॉइंट का एंगल 0 चाहिए मुझे, तो 0 कर दिया। अरे भैया 0 चाहिए, अच्छा नहीं कैंसिल हो गया ना, ठीक है भाई, बस क्रैश मत करना यार। ठीक है, ये ना कंस्ट्रेंट्स लगा ले, ये हो गया। अब ये स्केच हो गया, एक रेक्टेंगल बना लेते, 2 पॉइंट बना लेते हैं। अब ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट। अब मैं उसको वैल्यूज़ देख रहा नहीं हूँ, बस बनाते जा रहा हूँ। एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे। अब देखो खींच रहा हूँ ना तो डायमीटर आता है। ठीक है, और यहाँ पे ना अगर तुम राइट क्लिक करोगे तो यू कैन जस्ट सी, मतलब ये छोड़ दी, ये इतना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आती फिलहाल। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देंगे। व्हाट एल्स वी कैन ड्रॉ, चलो एक स्लॉट भी ड्रॉ कर देते। ये देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड ये देखो स्लॉट बन गया। ठीक है, अब उसको वैल्यू जो पुट करनी है तुम पुट कर दे रहे हो। स्प्लाइन भी निकाल देते एक आधी, एंड स्प्लाइन इज गो लाइक ऐसा, नहीं स्लॉट पे ये एस्केप दबाओगे तो वो ये छोड़ देगा। ठीक है, दिस पॉइंट स्लॉट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से करता हूँ। ठीक है, स्प्लाइन ये देखो बेंड हो रहा है, जिसमें कर्व कर रहा हूँ ना। and if I place plus, okay, and I got ourselves a spline drawing। ठीक है, ये तो बन गए। नेक्स्ट कम टू द मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे ना जो स्केच ड्रॉ किया ना उसको मॉडिफाई करने के लिए वी कैन यूज दिस। इफ एनीवन इज लाइव यार कुछ डाल दो चैट में यार, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं थोड़ा मतलब बड़बड़ किए से जा रहा हूँ, लग रहा हूँ अकेले से। आई एम नॉट यूज टू दिस थिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट द फिलेट फीचर, place an arc of a specific radius at an intersection of 2 lines or arc, select the vertex of 2 line और just 2 ये ठीक है। फिलेट डाल करते हो तो एक कर्व हो जाए, जैसे यहाँ पे देते हैं तुम वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हो या फिर जस्ट दिस एंड दिस लाइन, तो ये होगा। अगर मुझे यहाँ पे भी सेम करना है ना तो आई कैन शिफ्ट प्रेस कंट्रोल एंड सेलेक्ट मल्टीपल लाइन्स, सॉरी आई एफ इट डिलीट, कंट्रोल Z, यू हैव टू सॉरी, अरे कभी ना वो यूज़ में ध्यान नहीं आता कि शिफ्ट कंट्रोल, अब वो आदत सी हो गई है ऑटोमेटिक बाइट हो, तो यू हैव टू प्रेस शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ना दोनों वैल्यूज चेंज होती है, देख रहे हो। तो ये हो गया फिलेट टूल। ठीक है, लेट्स कीप इट 20 एंड एंटर। तो यहाँ पे एजेस वगैरह क्लीन आउट करने के लिए स्केच पे रहते हैं। अब यहाँ पे ऑफसेट है, अब जैसे ये स्लॉट है ना, अगर अब इसको वापस बनाने के लिए वापस सर्कल बनाना नहीं, अगर मुझे ये लाइन से सिर्फ एक अंदर चाहिए तो आई यूज़ ऑफसेट टूल। यहाँ पे चेन सिलेक्शन ऑन है, अगर मैं बंद करूँ ना तो एक ही लाइन यूज़ करता है, देख रहे हो। इफ़ आई ऑन द चेन सिलेक्शन तो यहाँ पे मल्टीपल करता है, इसको आगे पीछे जितना mm चाहिए उतना ले सकते हो। एंड इफ इससे -7, ठीक है रैंडमली ले दे, एंड वी गॉट आवर सेल्फ ऑफसेट। अब यहाँ पे ट्रिम है, अगर कुछ लाइन उड़ाने तो यहाँ पे ट्रिम यूज़ करो, बेसिकली इरेजर है ये। अब जैसे यहाँ पे चेन सिलेक्शन हो रहा है, अब अगर ये लाइन नहीं चाहिए मुझे तो आई जस्ट प्लेस इट, उड़ गई वो।
ये कब नहीं चाहिए उड़ा दिया, ये नहीं चाहिए उड़ा दिया, ये नहीं चाहिए उड़ा दिया. सो दिस इज़ द टी ट्रिम टूल. एंड यू कैन, बाकी आप देख लो बस, ये ज़्यादा मूव के लिए मतलब ये स्केच को मूव करना है वगैरह तो ठीक है. बस इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये कंस्ट्रेंट नहीं है तो ये ऐसे ही मूव करेगा. इफ़ आई कंस्ट्रेंट दिस तो ये होगा. कंस्ट्रेंट से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कंस्ट्रेंट फीचर. यहाँ पे अब ना अलग अलग है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. तो एक लाइन है, उसको अगर हॉरिजॉन्टल रखना है तो हॉरिजॉन्टल कर दो, उसको वर्टिकल रखना है तो वर्टिकल कर दो. ठीक है. तो अगर ये सेलेक्ट करता हूँ मैं लाइन, और इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर दे पहले. अब ये कर देते और ये कर देते. ठीक है. इफ़ आई वांट दिस लाइन हॉरिजॉन्टल एनी टाइम, कुछ भी हो जाए, तो इफ़ आई सेलेक्ट दिस एंड प्रेस दिस, ये बन गई हॉरिजॉन्टल. ठीक है. अब ये लाइन हॉरिजॉन्टली रहेंगे, और यहाँ पे ना कंस्ट्रेंट लग गया है परपेंडिकुलर का. इसको फिलहाल ना डिलीट कर देते हैं, वो बाय डिफॉल्ट लग जाता है. फ्यूजन इज लाइक स्मार्ट, वो कर लेता है कैलकुलेट. तो इफ़ यू मूव दिस, अगर मैं इसको चाहिए अभी वर्टिकल, सो आई गो हियर, प्रेस वर्टिकल कंस्ट्रेंट एंड इट बिकम वर्टिकल. ठीक है. तो ना बाय देखो यहाँ पे, तो ये बाय डिफॉल्ट लगा देता है कभी कभी कंस्ट्रेंट. फ्यूजन इज लाइक स्मार्ट. फिर कोइंसिडेंट, अगर दो लाइन कोइंसिड कर रहे हैं तो वो है. टेंजेंट, अगर एक आधा सर्कल टेंजेंट है, इफ आई से टेंजेंट, दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस. अब ये टेंजेंट है, अब ये छोटी पड़ रही है बट दिस इज टेंजेंट. यहाँ पे कोई ये सिंबल आ गया तो टेंजेंट, जैसे यहाँ पे भी टेंजेंट है. इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन ना, तो दिस विल बी टेंजेंट. अगर मैं इसको सरका भी रहा हूँ ना, तो ये हमेशा टेंजेंट रहेगा. अब यहाँ पे ना अगर टेंजेंट इसको ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे जो ट्रिम टूल यूज़ किया, तो मॉडिफाई में टी दबा के ट्रिम एंड इफ आई, अच्छा नहीं कंस्ट्रेंट हुआ था ना, ठीक है जान दो, बाद में करते हो. ओके. नेक्स्ट विल बी टेंजेंट इक्वल. अगर दो लाइन इक्वल करनी है, इफ़ यू देर आर टू लाइन्स इन ड्राइंग, उसको अगर इक्वल डिफाइन करनी है तो यू कैन यूज़ इक्वल. इक्वल और पैरेलल में फ़र्क है. इक्वल में वैल्यूज़ इक्वल होती है, पैरेलल हो या ना हो कंपलसरी नहीं है. बट इफ़ यू यूज पैरेलल, उसके वैल्यूज इक्वल होना कंपलसरी नहीं, बट दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है. पैरेलल देन परपेंडिकुलर, जो यहाँ पे पहले लगा था परपेंडिकुलर. फिक्स, फिक्स इज द टूल जिसके आप यूज़ कर सकते हो. अब यहाँ पे ये स्पेस में, ये टू डायमेंशनल स्पेस में ये जो स्लॉट है मुझे यहाँ पे यहीं रहेगी. तो इफ़ आई लॉक इट इन द प्लेस, वो ग्रीन हो जाता है. ठीक है, याद रखो ग्रीन हो जाता है. अब ये हिलेगा ही नहीं. अब ये कुछ भी कर लो, ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ये यहाँ से हिलेगा नहीं. ये जगह पे लॉक हो चुका है, इसकी वैल्यू लॉक हो चुकी है. अब यहाँ पे जो भी वैल्यू वो रहने दो, बट वो लॉक हो चुकी है. देन इज मिड पॉइंट. अगर दो पॉइंट का मिड पॉइंट चाहिए तो यू कैन यूज़ दैट, जो मतलब एक लाइन दो लाइन के बीच में होना चाहिए, या फिर एक ड्राइंग है तो दो लाइन के बीच में से जानी चाहिए मिड पॉइंट, यू कैन यूज़ दैट. कोसेंट्रिक इज फॉर सर्कल्स, जहाँ पे मल्टीपल सर्कल्स को आप कोसेंट्रिक कर सकते हो, तो उनका सेंटर जो रहेगा वो एक ही रहेगा. कोलिनियर, दो लाइनें दूर दूर है कहीं, एक ही लाइन में चाहिए, एक ही सीध में, एक ही सीध में, तो वो एक सीध में आ जाएंगे. आफ्ताब इज यर, हाई आफ्ताब. ठीक है. देन विल बी द कोलिनियर का सिमेट्री. सिमेट्री इज टूल जो आप ज़्यादा यूज़ करोगे जब आप ड्रॉ करते हो, तो आपको पैटर्न बनाते हो, एक साइड से तो दूसरी साइड भी सेम चाहिए. तो एक बीच में से लाइन खींच दो, एक साइड का ड्राइंग कर दो स्केचिंग, वो स्केच पूरा सेलेक्ट करो और सिमेट्री कर दो, तो वो उधर से उधर कॉपी हो जाएगा सेम. तो अगर फिर ना उसमें वैल्यू क्या, जो मेन ड्राइंग है उसको चेंज करोगे ना, तो दूसरी वाली भी चेंज होती है. कर्वेचर जितना यूज नहीं किया तो पता नहीं, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ. ठीक है. अब इंस्पेक्शन यहाँ पे तो काम नहीं आएगा, जैसे ऐसे करते चलते रहेगा. अब मैं पूरा मैं सेलेक्ट करता हूँ, आई विल जस्ट प्रेस डिलीट. और यहाँ पे देखो टाइमलाइन में स्केच हो गया था, तो यू विल डिलीट दैट आल्सो. ठीक है. यहाँ पे फिनिश स्केच करता हूँ एंड दिस विल बी डन. यहाँ पे इंसर्ट, जो अभी मैं कैनवस इंसर्ट करता हूँ ना, सॉरी कैनवस इंसर्ट करता हूँ ना, जिससे तुम अगर स्केच पेपर पे ड्रॉ करो और उसको फोटो निकाल के अपलोड करो, तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट उसको 3 डायमेंशन कर सकते हो. जैसे मैंने नाइफ की वीडियो के लिए किया था, नहीं देखा तो जाके देख लो. ठीक है. तो वो कैनवस यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, डिकैल्स वगैरह सब यहाँ से इंपोर्ट में आता है. इंसर्ट डिकैल्स यहाँ पे देखो. एंड ये अलग अलग फॉर्मेट है इंसर्ट करने के लिए. इंसर्ट मैश, अगर तुम कहाँ से कोई फाइल डाउनलोड करते हो कैरेक्टर के वगैरह, तो मैश फॉर्मेट में आती है, स्टेप फाइल में नहीं आती है, तो मैश फॉर्मेट में ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो. इंसर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. तुम ना डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्ट इंपोर्ट कर सकते हो. मैं तो तुमको बताता था, दिस इज लाइक इंटरेस्टिंग. ये क्लाउड मतलब इंटरनेट पे खुलता है बेसिकली. एंड नहीं, यहाँ पे ना इनके पास बहुत सारे पार्ट्स है. अभी ये सप्लायर्स अलग अलग. एंड इफ ये एक खाता खोल लेते हैं.
देखो इंस्टॉलेशन डक्ट फॉर वॉल एंड सीलिंग, सब रूफ सिस्टम। तो देखो ये है। तो अब ये यूएस के, यू नीड टू नो द सप्लायर एंड ऑल दैट, बट जिनको पता है पता होगा, यू हैव टू डू सब डिगिंग। तो यहाँ पे इनके पास ना रेडीमेड पार्ट्स है। देखो अब जैसे ये क्या है, सेम क्या है, सेडिमेंटेशन ट्रैप विद कॉन्क्रीट शाफ्ट। तो ये ना रेडीमेड पार्ट्स है आपको। तो ये अगर इफ़ यू आर यूजिंग इन अ बिगर प्रोजेक्ट, तो यहाँ से डायरेक्ट तुम ऐड कर लो तो ऐसा हो जाएंगे। यहाँ पे ना इफ़ यू गो टू ट्रेस पार्ट्स, तो यहाँ पे पार्ट्स मिलते हैं, नट बोल्ट वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ पे पूरे मिल जाते हैं। इफ़ यू गो इन 3M सेक्टर, एग्री एंड क्लोज, तो यहाँ पे बॉल स्क्रू वगैरह, ड्राइव नट एंड रोटेटिंग स्प्लिंटर। तो इनका सिर्फ इतना ही है, ठीक है। आई विल क्लोज द पैनल, यहाँ पे साइड में चले गए हो। सो दैट्स द बेसिक सॉलिड में, सॉलिड में नहीं, स्केच इन्वायरमेंट में, स्केच इन्वायरमेंट का इतना कुछ है। अब यहाँ पे ना तुम सॉलिड डायरेक्ट क्रिएट भी कर सकते हो। इफ अगर तुम्हें रेक्टेंगल निकाल के, इफ यू गो इनटू दिस क्रिएट, अब स्केच इन्वायरमेंट में ही है बट इसमें अंदर हम सॉलिड में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू कंपोनेंट बना सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे नया एक, यहाँ पे ब्राउजर में नया कंपोनेंट बनेगा, न्यू स्केच, अब जो कि हमने सेलेक्ट कर चुके हैं। इफ़ यू गो इनटू दिस, यहाँ पे स्केच आ गया, ठीक है। क्रिएट फोम, इसके बारे में बताया था मैंने एक वीडियो में, जिससे मैंने वो नाइफ क्रिएट की थी। सर ड्रॉ टूल कैड के का सिमिलर है ना, तो टूल्स कैड के सिमिलर, हाँ ब्रो, ड्राइंग टूल ना कैड के सिमिलर है। जो 2D कैड करते हैं ना, उसके ऑलमोस्ट मतलब सेम ही है। मतलब मैंने ज़्यादा कैड यूज़ नहीं किया बट ऑलमोस्ट सेम ही, इतना पता है। फोम इज़ लाइक फोम टूल, कुछ भी 3 डायमेंशन मतलब फोम बन दी, क्ले दे दिया बेसिकली, वैसा है वो। अभी नहीं देखते ड्राइवर्स, अब आई डोंट नो टू बी फ्रैंक। एक्सक्लूड हमेशा यूज़ करोगे, इट्स बेसिकली लाइक ड्रॉ करो, वहाँ से तुमको उससे जादुली खींच लेना है, तो बस एक्सक्लूड कर लो, एज द नेम सेट्स। रिवॉल्यूट, एक तुम जैसे हमने ग्लास का एक बनाया था स्केच, बॉटल का भी बनाया था, जिसमें ने एक प्रोफाइल बनाई, फिर एक सेंटर लाइन को घुमा दिया पूरा। तो वो एक पूरा एक स्केच प्रोफाइल को पूरा घुमा के एक 3 डायमेंशनल बॉडी बना देता है। स्वीप इज़ लाइक कुछ पाथ डिफाइन करिए। अगर पाइप बनाने हैं अपने को, आड़े टेढ़े से पाइप बनाने हैं कुछ, तो उसको सिर्फ ना ड्राइंग कर दो आप स्प्लाइन टूल यूज़ करके, जो कि बेंड होती है। लाइन टूल तो नहीं होगी, स्प्लाइन टूल होगी। तो स्प्लाइन टूल से बेंड कर दो और यहाँ पे ये लगा दो, जो टाइप का पाइप चाहिए, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, कितना थिकनेस, तो डाल दो, तो वो पाथ के अलोंग पाइप बना देगा, ठीक है। लॉफ्ट इज लाइक अगर तुम्हारे पास 2 सरफेस है, एक छोटा सरफेस है, एक बड़ा अजीब सा सरफेस है, या फिर कुछ भी रैंडम, तो तुम कस्टम डिज़ाइन करो, तो और तुमको ना वो पूरा ज्वाइन करके ना एक सॉलिड चाहिए। ये मुंह एक साइड में वैसा फेस का मुंह चाहिए, दूसरे साइड में दूसरे फेस का मुंह चाहिए, तो इट क्रिएट ए सॉलिड बॉडी और हॉलो बॉडी अकॉर्डिंग टू यू। दैट्स द लॉफ्ट टूल। देन रिब्स फॉर द स्ट्रक्चर। यहाँ पे देख, इमेज में भी देख रहा होगा, ये स्ट्रेंथिंग मतलब प्लास्टिक मॉडलिंग में वगैरह आता है। देन वेब, ये भी प्लास्टिक मॉडल में आता है, कुछ स्ट्रेंथन द हॉलो पार्ट, उसके लिए आता है। इम्बॉसमेंट तो सुना होगा। इम्बॉस इज लाइक तुम कुछ डाल रहे हो, तो यू हैव टू एक्सक्लूड इनसाइड एंड आउटसाइड। तो उसमें जो इनग्रेव्ड आता है ना लोगो वगैरह, तो इस इम्बॉस से कर सकते हो, ठीक है। होल सिंपल है, होल के भी बहुत सारे टाइप है, वो देखेंगे अभी सॉलिड पार्ट में। होल में अभी स्क्रूड होल, टेपर्ड होल वगैरह वगैरह बहुत सारे पार्ट में। थ्रेड्स, नट के लिए थ्रेड, ये इनसाइड में लगते हैं, आउटसाइड में लगते। थ्रेड्स लग, आई थिंक लगते हैं। एक बार मेरे पास एरर आ गया था, तो इसलिए ना आउटर सर्फेस पे थ्रेड्स नहीं लग रहे थे। इसमें भी एक ये है कि इसमें क्या होता है कि थ्रेड्स जब तुम अप्लाई करते हो ना, तो वहाँ पे एक्चुअली थ्रेड्स बनते नहीं है, वो सिर्फ ना दिखते। दैट्स लाइक ए डीकैल। अगर तुम यहाँ पे मॉडल करते हो ना, तो फिर जाके थ्रेड्स बनते, क्योंकि वो कंप्यूटर पे लोड आता है, क्योंकि वो बहुत फाइन होता है, कर्व्स बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर को कंप्यूटिंग में प्रॉब्लम आता है, तो सॉफ्टवेयर स्मूथ चले इसलिए वो होता है। वेल अभी नहीं चाहिए, बाद में करते हैं। स्प्रिंग बनाओ और एंड रॉड या शाफ्ट के अंदर इंसर्ट कर दो, लाइक सस्पेंशन। ब्रो, स्प्रिंग इज लाइक द हार्डेस्ट थिंग टू डिजाइन एंड यू आस्किंग मी टू डिजाइन अ स्प्रिंग। क्यों बताता हूँ स्प्रिंग? बिकॉज ना स्प्रिंग का जो मैकेनिज्म, हाँ ठीक है, आपको एक सिंपल स्प्रिंग चाहिए ना, आई कैन क्रिएट। लाइक इफ यू गो स्केच, यहाँ पे सेलेक्टेड है, क्रिएट, और यहाँ पे कॉइल देख रहे हो। अब यहाँ पे मैंने सेंटर से सेलेक्ट कर दिया, और मेरे को कितना रेडियस चाहिए, फिर से 10 या फिर 100 कर दे। यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे फेस सेलेक्ट कर दिया ये, और ये देखो बस स्प्रिंग बन गया। अब यहाँ पे तुम वैल्यू चेंज करो, स्क्वायर चाहिए स्प्रिंग, स्क्वायर ले लो, जो कि अपन ज़्यादा यूज़ नहीं करते। सर्कुलाइज, फिर ऑन सेंटर चाहिए, जो लाइन सेलेक्ट की है ना ये वाली, जो स्प्रिंग के सेंटर में चाहिए, बाहर चाहिए, अंदर चाहिए, वो कर सकते हो। हाइट यहाँ पे डिफाइन करते हो, यहाँ पे तुम यहाँ से भी कर सकते हो। इससे लेंथ होगी, इससे
टेपर एंगल चेंज होगा, 0 रखते। यहाँ से तुम रेडियस चेंज कर सकते हो, यहाँ से ओ भाई साहब कुछ ना कुछ में हो ही जाता है, ये ऐसा ही दिक्कत देता है। सॉलिड क्रिएट कॉइल सेलेक्ट, ठीक है। हाँ, इससे तुम थिकनेस बढ़ा सकते हो कॉइल की। यहाँ से भी राइट साइड में भी कर सकते हो, रोटेशन चेंज कर सकते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से लेंथ बढ़ा सकते हो एंड गोज ऑन। यहाँ पे ना ऑपरेशन के टाइम ये हो गया, फिर यहाँ पे जाके तुम न्यू बॉडी में जाके ज्वाइन कर सकते हो। किसी दूसरे सरफेस से बनाया ना, तो वहाँ से तुम ज्वाइन कर सकते हो। इसको स्प्रिंग को किसी से निकालना है, वो कट इंटरसेक्ट अपने तुम, द मोर यू एफ अराउंड द मोर यू नो, जस्ट सिंपल मंत्र है अपना। मैंने वैसा ही सीखा है, मैंने किसी कोर्स वगैरह नहीं किया, खुद से ही ऐसा सीखते रहा। न्यू बॉडी न्यू कंपोनेंट। अब बॉडी और कंपोनेंट का फ़र्क कभी और बताऊंगा भैया, बहुत बड़ा है, बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं खुद कंफ्यूज नहीं, मैं ही सीखने में टाइम लगा था। ठीक है, क्या जस्ट फॉर मॉडलिंग, ठीक है, और मॉडल तो कर लिया। होप दिस सेटिस्फाइड यू। ठीक है, फिर बाद में बॉक्स से सिंपल बॉक्स बना लो। अब मैं ना 3 डायमेंशन कर एक बार ना सरफेस पे जाता हूँ कि यहाँ से ये बेस के डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे तुम सेलेक्ट करते हो ये, अरे भैया यही दिक्कत देता है, इसलिए कभी बनाता ही नहीं मैं बॉक्स फिक्स। डायरेक्ट 2D प्लेन बनाओ मस्त सरस, और उसमें ना भर दो, मतलब एक्सट्रूड कर दो। एस्केप दबाया, सेलेक्ट किया प्लेन, एक्सक्लूड का ई दबाया, ये सेलेक्ट किया प्लेन, क्यों डिसलेक्ट हो गया पता नहीं, एंड आई जस्ट एक्सक्लूड, एंड यहाँ पे अपना बन गया सॉलिड बॉडी। ओके, एंटर, बॉडी इज फिक्स्ड। वैसे बॉक्स बनाओ, सिलेंडर बनाओ, स्पीयर बनाओ। अब स्पीयर बनाते इस पे मस्त छोटा सा, देखो अब ये ना कट फीचर में चला गया, तो ये ना कट कर रहा है वो। इफ यू टू ज्वाइन तभी ज्वाइन करेगा। अब यहाँ पे रेडियस अपन डिफाइन नहीं किया तो कुछ भी हो रहा है। फॉर सेक से इसको ना करते ऐसा बड़ा करते और उसको कर देते कट, मस्त दिखेगा। देखो ये बन गया अभी कट फीचर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, स्पीयर हो गया। टॉरस इज लाइक सर्कुलर, ये रिंग, डोनट बोल दो बेसिकल आज इसमें। फिर कॉइल अभी बता दी मैंने, कॉइल। देन पाइप, पाइप वही जो ये फीचर करता है ना स्वेल, वो पाइप में इज लाइक मोर डिफाइंड, क्रिएट अ सॉलिड पाइप थ्रू फॉलो सेलेक्टेड पाथ दे स्पेसिफाई दिस सेक्शन एंड साइज। थोड़ा ऑलमोस्ट सेम ही है स्वेप और ये, बस में थोड़ा फ़र्क है, पता नहीं। देख लो जाके। नेक्स्ट वाली पैटर्न, पैटर्न इज लाइक वो रेक्टेंगल पैटर्न, सर्कुलर भी नहीं बताते, थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। ये है, दिस इज द AI इन द कैड सॉफ्टवेयर। तो इसमें AI जनरेटेड तुम बना सकते हो डायग्राम, जैसे यहाँ पे देख रहा है। इसमें एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, हर जगह AI चल रहा है, AI दिस AI दैट, स्टार्टअप में AI। भाई अपने पास बहुत पहले से AI फ्यूजन में। नेक्स्ट कम टू द मॉडिफिकेशन ऑफ अ 3D मॉडल, जो सॉलिड में अभी कैसे सॉलिड में अपन सॉलिड मॉडिफिकेशन में जाते हैं। तो प्रेस पुल इज लाइक इसको क्या बोलते हैं, ऑन पॉइंट, जहाँ पे वहाँ जहाँ का वहाँ करने के लिए मैं जो सेलेक्ट करूँ जिसका वो फीचर हो वो हो। सिंपल भाषा में बोलने को, इसका फंक्शन है क्यू। अगर मैं एच, देखो अब अगर मैं एक सेलेक्ट करता हूँ और क्यू दबाता हूँ ना, ये फिलेट ऐड हो जाएगा, देखो फिलेट, ठीक है। कैंसिल करता हूँ मैं, अगर ये सेलेक्ट करता हूँ और क्यू दबाता हूँ तो इट विल गो टू एक्सक्लूड, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपन। अब इसको ना थोड़ा डिटेल में अब मैं बताता हूँ आपको। फिलेट देख लेता एजेस राउंड करने के लिए, जैसे यहाँ पे इफ यू सेलेक्ट दिस एंड दिस फिलेट। अब यहाँ पे ये हैंडल देख रहे हो तो ये क्या है भैया, तो दिस इज लाइक द डिफाइन द टेंजेंट। अब यहाँ पे ना तुम सर्कुलर कर सकते हो या फिर पूरा फ्लैट कर सकते हो, देख रहे हो पूरा फ्लैट हो गया। टॉप पे देखो तो दिखेगा। अभी कैंसिल कर दो, ठीक है। कैम्फर सिमिलर फिलेट जैसा है, बट कैम्फर इज लाइक डायरेक्ट स्टीप, तो उसको तुम स्टीप डिफाइन कर सकते हो, एंगल डिफाइन कर सकते हो। फ्लैट सरफेस जैसे इमेज में दिख रहा है। अब एक एक करके नहीं बताता हूँ, यू जस्ट ट्राई ऑन योर PC। शेल 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 बताता हूँ, ठीक है। शेल पकड़ लिया मैंने, अब मेरे को यहाँ चाहिए शेल, और यहाँ पे थिकनेस देते हो 1 mm। देख रहे हो, देख रहे हो भैया, हॉलो बन गया, पूरा बॉक्स बन गया। तो इसमें शेल में क्या होता है, जो भी सरफेस सेलेक्ट करते हो ना, वहाँ से इसको ना मैंने स्प्रिंकलर वाले इसमें यूज़ किया था बहुत। तो वहाँ पे सरफेस सेलेक्ट कर दिया, और जो 1 mm थिकनेस देती है, ये पूरी बॉडी की थिकनेस थी जितनी चाहिए, और यहाँ पे देखो बॉक्स बन गया।
देख रहे हो मस्त वाली, ये देखो ऊपर भी पूरा मस्त प्रॉपर आ गया। तो दिस इज यूज टू क्रिएट बॉक्सेस। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ नीचे टाइमलाइन में, यहाँ पे फिर डबल क्लिक ऑन माय फीचर, तो वन साइडेड है। यहाँ पे टू साइड भी कर सकता हूँ, आउटसाइड कर सकता हूँ, मतलब बाहर की तरफ ऐसा ग्रो करेगा। ये देख रहे हो अंदर का हॉल हो गया, बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है। एंड इफ यू बोथ, तो अंदर बाहर दोनों होगा। तो अभी इसको करते कैंसिल। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन टूल, इसके चलो क्या, ड्राफ्ट इज लाइक आइडिंग एन एंगल वगैरह, ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया मैंने, जब करूँगा तो बताऊँगा। देन इज स्केल। स्केल में क्या होता है कि यू कैन जस्ट बता ही देता हूँ। ये बॉडी सेलेक्ट की, अब ये 1:1 रेशो 100% पे, अगर मेरे को उसका 20% करना है, 20% कम करना है, फिर 80 पे लेके जाने का, 0.08 0.8 लेट्स से। अभी ना पूरी डायग्राम बन गया 80% का, मतलब 20% से छोटा हो गया। दिस इज़ द टूल फॉर स्केलिंग। इसको अपन ने जो परफ्यूम का था ना, उसमें यूज़ किया था। वहाँ पे मैंने क्लास की बॉटल डिज़ाइन की थी, यहाँ पे होगी ना अपने पास। प्रैक्टिकल होता था ना, मतलब थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा। देखो ये बताओ, ठीक है। ये क्यों बता रहा है तो मुझे देख लो, देख रहे हो? तो यहाँ पे ना देखो, ये दिख रहा है फीचर बॉटम में, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द परफ्यूम बॉटल, स्केल डाउन की मैंने। तो ये जो अंदर की बॉटल है ना, इफ आई सी, ठीक है, ये रहने देते हैं। बॉडीज कहाँ गए? हाँ, तो ये वही बॉटल है, उसको स्केल डाउन कर दिया मैंने, अंदर डाल दिया, और ये देखो, तो ये ऐसा बन गया मस्त। और उसी बॉटल को मैंने और एक छोटा किया, बॉडी को हटा देते हैं। कैप कहाँ गई? कैप हट गई। तो यही बॉडी को मैंने और एक से लिया, उसको मैंने कट करके अंदर जो डाला है ना वाटर, मतलब जो परफ्यूम डिपिट करने के लिए, वो भी स्केल डाउन थोड़ा छोटा किया था, मतलब 1% कम करके अंदर डाल दिया था, तो लुक अपिल गुड। तो दिस वॉज दैट, ठीक है। देन द नेक्स्ट के कंबाइन हो गया, यू कैन जस्ट कंबाइन टू बॉडीज, दो से ज़्यादा बॉडीज होंगे तो उसको कंबाइन कर सकते हैं। इट्स अप्लाई फॉर बॉडीज ओनली, कंपोनेंट के लिए नहीं अप्लाई होता है। फिर ऑफसेट प्लेन, तो अगर 3D डायम से उसको ऑफसेट करना है वो, फिर रिप्लेस, फिर अभी यार तुम देख लो यार, ये बहुत बहुत लंबा जाएगा बेसिक के हिसाब से। स्प्लिट बॉडी, स्प्लिट फेस, तुम कुछ भी, जैसे वो परफ्यूम को मैंने ड्रॉ किया था ना, तो मैंने एक स्केच ड्रॉ किया, उधर एक प्लेन ड्रॉ किया, और फिर वो बॉडी को स्प्लिट कर दिया। सो वो टूल है स्प्लिट बॉडी का। स्प्लिट फेसेस फॉर फेसेस, बॉडी के लिए बॉडी, ठीक है। अब ये क्या कभी यूज़ नहीं किया मैंने, करूँगा तब बताऊँगा। मूव इज़ टू मूव, अलाइन इज़ टू अलाइन टू, डिलीट, रिमूव, अरेंज, सिंप्लीफाई। हाँ, दिस इज़ अपनी इंपॉर्टेंट। मॉडिफाई में जाओगे तो ये फिजिकल मटेरियल और अपीयरेंस, यहाँ दो टाइप के। फिजिकल मटेरियल में क्या होता है, तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ मटेरियल होता है, तो उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, तो वो तुम जब अप्लाई करते हो बॉडी को, तो दे गेट अप्लाइड टू लाइक फिजिकली, मतलब अगर तुम उसको एल्यूमिनियम बोलते हो तो एल्यूमिनियम हो जाता है। लेट मी चेक सेकेंड, कुछ live now, yes. Aftab is there, na, right? Okay, हाँ, Aftab, you are there, right. Sorry. Saw your message right now. Okay, cool. भैया ना तुम चैट में थोड़ा डालते जा, थोड़ा बोर हो रहा है अभी ऐसा, कुछ डालते जा, बातें करते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया। तो फिजिकल मटेरियल जो ऐड करते हो ना तुम, फिजिकली जब एल्यूमिनियम या फिर स्टील वगैरह अप्लाई करते हो, द फिजिकल प्रॉपर्टीज गेट अप्लाइड। और जब अपीयरेंस में डालते हो ना, तो अपीयरेंस में सिर्फ उसका लुक, मेकअप, लड़कियाँ जो मेकअप लगाती है, मेकअप अप्लाई होता है, लोतपोत किया जाता है थोबड़े पे, बट अंदर जो बेस मटेरियल रहेगा वही रहेगा। ओके ब्रो, ओके, ठीक है। अगर देखो, अगर मैं अपीयरेंस ड्रॉ करता हूँ, तो इसका ना मटेरियल नहीं चेंज होता, सिर्फ यहाँ पे बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट भी है फ्यूजन के, यू कैन ऑल्सो ऐड, यहाँ पे जाके तुम अपने अपने डाल सकते हो। इफ़ यू से फैब्रिक में ना लाइट ब्राउन की जगह, अच्छा नहीं, क्या कोई लेदर लेदर करते हैं। सो लेदर वाइट एंड, ये डाउनलोड हो रहा है, मेरे पास था नहीं। दिस इज ब्राउन वाला जो सीट वगैरह यूज़ करते हैं अपन, ये परफोरेटेड है, दिस विल लुक गुड। तो क्या करते हैं, परफोरेट को डालते इस पे, देख रहे हो भैया, परफोरेटेड लेदर वाला लुक आ गया ना उसको। अब यहाँ पे जाके ना मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो, अब उतना तो नहीं बताऊंगा यार, वो तुम देख लो, मतलब या फिर अगले कभी स्ट्रीम करोगे, यू कैन जस्ट चेंज इट।
तो ये बन गया लेदर। तो दिस इज सरफेस। तो नहीं, ये मटेरियल इसका चेंज नहीं हो रहा है, बाय डिफॉल्ट मटेरियल वही है, सिर्फ थोड़ा बड़ा चेंज हो रहा है उसका। गॉट इट। अब इसको कर दो क्लोज। यू कैन मॉडिफाई, बाकी कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है, छोड़ दो उसको। अब यहाँ पे असेंबली। असेंबली जब असेंबली करेंगे ना तभी से करो, अभी कुछ फ़ायदा नहीं। जब टू बॉडीज़ को रिवॉल्यूट मूवमेंट वगैरह देना, जो ज्वाइन करते हैं वो है रिजिड ग्रुप है, मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक जगह ही रखना है जैसे वैसे, तो उसको कंपोनेंट कर सकते हो। अब ये जब ना बाद में बताते हैं। नेक्स्ट कम टू द कंस्ट्रक्शन प्लेन। तो यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन प्लेन अगर देखो मुझे यहाँ से ना, इफ़ आई से बताता हूँ, यहाँ से ना मुझे कुछ अलग निकालना है बाहर, तो सेलेक्ट दिस प्लेन, इसको थोड़ा आगे लेता हूँ एंड प्रेस ओके। तो ना मुझे यहाँ पे एक वर्किंग प्लेन, मतलब बेसिकली कैनवस मिल गया यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ इसको आप जब स्केच करोगे, ये प्लेन सेलेक्ट करोगे तो तुम इस पर ड्रॉ कर सकते हो। ये बॉडी को मैं हाइड कर देता हूँ। तो अब तुम यहाँ पे जो ड्रॉ करोगे ना, अगर फेस से आई ड्रॉ सर्कल, finish sketch. If I on the body, if I go back to in sketch module, and if I just join this 2 point 3 dimensional draw करके, if I join this, ठीक है, देखो अभी 3 dimensional ड्राइंग किया अपन ने एंड वेस ओके। तो देखो ये 3D, मतलब उससे जो ऑफसेट लिया था सर्टन डिस्टेंस पे, वहाँ पे जाके ड्रॉ हुआ है। गॉट इट। अब यहाँ पे अगर मैं आपको लॉफ्ट का बता दूँ, दिस एंड पाथ सिलेक्शन रेलिंग विल बी दिस। आई थिंक से 2 सरफेस लगते हैं इसको यहाँ, रुक एंड नाइस, कर दे इसको रखते देख रहे हो? कुछ तो अजीब सा बनाया है, बट ये देखो ये ज्वाइन हो गया और पूरा ना मटेरियल भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया क्योंकि वी हैव सेलेक्टेड कंप्लीट बॉडी। तो यहाँ पे ना ज्वाइन हो गया। तो दिस इज द लॉफ्ट फीचर। तो ये सरफेस और पीछे का सरफेस को पूरा ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे केस था तो उसको अकॉर्डिंगली उसने कर दिया। तो दिस इज लॉफ्ट फीचर फॉर यू गाइज। तो इंस्पेक्शन तो ऑफ कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे अलग अलग है। तो यहाँ पे ऑफसेट प्लेन है, ऑफसेट एट एंगल, टेंजेंट, अगर सरफेस कर्व है तो वहाँ पे टेंजेंट पे अप्लाई होता है। मिड प्लेन 2 प्लेन है उसके अंदर चाहिए तो वो मिड प्लेन। कवर आ रहा है ऊपर से। आप और कौन से सॉफ्टवेयर सिखाते हो क्या? नो ब्रो, मैं खुद सिर्फ फ्यूजन 360 सीख रहा हूँ अभी, सो आई डोंट टीच एनी अदर सॉफ्टवेयर। अभी तो फ्यूजन सीख ले। यार ये फ्यूजन इज़ बेस्ट यार, मतलब मुझे तो सही लगा। मतलब सॉलिडवर्क भी सिमिलर ही है। अगर इसके तुम टूल्स सीख जाओगे ना तो उसमें भी तुम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुमको एडजस्ट होने को। बट इसका इंटरफेस वगैरह थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, वो भी मैंने यूज़ किया। वो बहुत जैसा हार्डकोर मैकेनिकल है, ये थोड़ा सा लाइट लाइट है, जनरल लोगों को भी समझ में आता है, इसलिए ये कर दो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्लेन हो गया। एक्सेस, किसी पॉइंट से एक्सेस ड्रॉ करने। ये मेरा ही क्लासमेट है आदित्य। ओके भाई, क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, एक्सेस ड्रॉ करना है। एक्सेस 2 पॉइंट पे, एक्सेस लाइक लाइन बीच में से डालनी है तो वो है। वर्टेक्स ड्रॉ करना है, वर्टेक्स ड्रॉ करना है, वर्टेक्स द पॉइंट 3 डायमेंशन में, लेकिन आपको पॉइंट चाहिए तो वो आप यहाँ से वर्टेक्स ड्रा कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द सॉलिड पार्ट। अब ना यहाँ पे एज आई ऑलरेडी सेड, द मोर यू एफ अराउंड द मोर यू नो, आई कैन से द वर्ड। ये मस्त चीज़ है, वही बताता हूँ। ठीक है, सरफेस है। अब सरफेस मॉडलिंग मैं भी थोड़ा सीख रहा हूँ। आई हैव नॉट नेवर यूज सरफेस मॉडलिंग भी करते हैं मैश में, तो करते रहता मैं एडिट कभी ना कभी। सीट मेटल भी थोड़ा ट्राई करना है हाथ, ये एंड प्लास्टिक ये नहीं है। दिस आर सम न्यू टूल्स विच वी हैव प्लगइन्स है बेसिकली। दिस आर द न्यू टूल वी हैव गॉट, यूटिलिटी में भी है। हाँ, एक ना तुमको और बताता हूँ। इंस्पेक्शन के जाते हैं और यहाँ पे जाके सेक्शन एनालिसिस करते हो, तो कभी ना कंपोनेंट छोटे छोटे अंदर होते, मल्टीपल असेंबली करते तो अंदर के साइड में दिखता नहीं है। तो सेक्शन एनालिसिस ऑन करो, अगर सरफेस सेलेक्ट करो, देखो ये फाड़ते जा रहा है, तो वी आर सीइंग इनसाइड। अगर मैं ओके करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे हैश लाइन आ रही है, तो दैट्स मीन इज क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे इनसाइड का अपन देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप अंदर के, मतलब ये तो सिंपल है बहुत। हम दोनों क्लासमेट है, मैं एंड आफ्ताब। ओके ब्रो, ओके गॉट इट। तो दिस इज हाउ यू डू। ठीक है, कुछ सीखना है और कुछ बताना है, और लाइक बेसिक तो हो गया है, सरफेस है। अब बाकी एकदम से बहुत बताऊंगा तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और यहाँ पे ना जो ये ऐड करते हैं ना अपन एनालिसिस, यहाँ लेफ्ट में ना ब्राउज़र में आता है, देखो यहाँ पे यू कैन जस्ट क्लोज इट। अगर डबल टैप करते हो तो इसको एडिट भी कर सकते हो, इसको बाहर अंदर, एंड एंगल चेंज कर सकते हो इसका। ठीक है, फॉर नाउ आई एम डूइंग कैंसल
एंड आई एम हाइडिंग द एनालिसिस एंड दैट्स इट. इसको ये ब्राउज़र को भी कोलैप्स कर सकते हो यहाँ पे, इसको भी पूरा, बट यूजुअली रखते हैं. नीचे टाइमलाइन देख रहे हो अपन जो भी बकचोदी की ऊपर ही रिकॉर्ड हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइमलाइन हो सकता है, वी कैन गो बैक इन टाइम एंड कुछ भी कर सकते. आज के लिए बस इतना बेसिक्स. हाँ ब्रो, बेसिक्स इतना ही है. तुमको ना कुछ पुराने ड्राइंग्स दिखाता हूँ मेरे. देखो ये बता रहा था रिसेंटली जो वीडियो बनाने के लिए मैंने बनाया था. सो दिस इज़ ए आई जनरेटेड. ए आई नहीं, इसका प्रोग्रेस क्या नाम है इसका, जनरेटिव डिज़ाइनिंग. सो ये क्या करता है, कंप्यूटर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है दो चीज़ के अंदर. यहाँ पे तो मैं सिमुलेशन में तारों को डिज़ाइन में जाते हैं, देख रहे हो. दिस इज कंप्यूटर है जनरेटर. तो मैंने उसको कंडीशन दी कि मेरे को ये दो ब्लॉक इससे ज्वाइन करना है, तो बेस्ट वे पॉसिबल उसने ज्वाइन कर दिया. तो इसमें ना लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल, मोस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ इसमें से मिलती है. इफ़ आई शो एनी पुराना वाला, देन लेट्स गो टू नाइफ वाला. नाइफ में ना मैंने जो फोम वाला टूल यूज़ किया था ना, वो है, देख रहे हो. तो दिस इज़ द फोम डिज़ाइन. तो यहाँ पे अगर मैं एक मिनट फ़ोन हटा दी, फोम का क्या, देखो यहाँ पे टाइमलाइन पे नीचे जाकर डबल टैप करता हूँ, तो दिस इज़ द फोम विच वी हैड. इफ़ आई कैन स्टिल मॉडिफाई प्रेस किया तो देखो यहाँ से उठा दिया क्ले जैसा. कैंसल, आई डोंट वांट दैट. फिनिश फोम. तो दैट्स हाउ वी गेट. एक बार ना कैनवस को हटा देते हैं. देखो नाइफ मिल गई, मस्त छुरी छुरी. तो अब बहुत सारे यहाँ पे रेंडर्स भी कर लिया ब्रो. ये रेंडर नहीं, ये मैंने मटेरियल अप्लाई किए. रेंडर में तो और सेक्सी दिखेगा. इफ़ यू गो इनटू लाइक रेंडर, अभी होगा नहीं भाई, लैपटॉप पे लोड आएगा पहले. इतने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं बैकग्राउंड में, लोड आके. तो यहाँ से तुम रेंडर पूरा इन्वायरमेंट कर सकते. ये कभी और टाइम बताऊंगा रेंडर इन्वायरमेंट. ये थोड़ा लंबा है, देखो यहाँ पे नीचे देखो, ये मेरे ये पूरे क्लाउड पे. सो दीज आर द रेंडर्स विच आई गॉट जब पहले निकाले थे. इसमें ना डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब जिसमें ये थोड़ा डेप्थ ऑफ फील्ड सेटिंग थोड़ी बदल गई थी. बट ये देखो यहाँ पे फोकस हुआ, बाकी आउट ऑफ फोकस गया. जैसे अपने आईफोन में जाता है ना, आउट ऑफ फोकस में फोकस. रेंडर भी कर लिया. रेंडर, यस ब्रो, रेंडर नहीं किया. रेंडर अभी होगा भी नहीं क्योंकि पीसी पे लोड आएगा. रेंडर इज़ लाइक, मैंने पहले बताया था, इट इज़ अ हेवी इन्वायरमेंट. उसमें ना रेंडर में थोड़ा प्रोसेसिंग स्ट्रांग लगता है, तो अभी तो होगा नहीं वो. गॉट इट. कल मेरे एग्ज़ाम इज़ लाइक क्या है उसका नाम, क्या है, एसोसिएट यूज़र, उसके एग्ज़ाम है. फ्यूजन 360 सर्टिफिकेट मिलता है उसका, एंड इट्स अ बिट कॉस्टली. तो उसके लिए मैं थोड़ा ब्रश ऑफ करने के लिए, बेसिक्स होता है उसमें बहुत सारा, तो इसके लिए आया था. अभी तुम जाने के बाद भी करेंगे. और सरफेस में, मेश में, शीट मेटल, प्लास्टिक, और क्या होता है यार, इतना ही. देखो देखो, इसी टूल्स पे तुम कुछ भी बना सकते हो. इफ़ आई हाइड द बॉडी, क्रिएट. मेरा कुछ कॉम्प्लेक्स मेरे पास है कुछ डिज़ाइंस कॉम्प्लेक्स वाले. हाँ ये देखो, ये मेरा प्रोजेक्ट था फाइनल ईयर का. नहीं फाइनल ये है क्या, नहीं डूगी था वो. इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, जेसीबी असेंबली. हाँ ये बनाया था देखो मैंने. भाई दिलवा दो सर्टिफिकेट भैया. दिलवा देंगे सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की कॉस्ट है 17K. दे दो, मिल जाएगा. मतलब एग्ज़ाम पास करने के लिए बेसिकली. तो उसके लिए बेसिक जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो ये थी मेरी फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट मेरा. खुल जा सिम सिम. अब ये थोड़ा ये बड़ी असेंबली है ना, ये बहुत सारे पार्ट्स है इसमें, तो ये लोड लेगा थोड़ा. CSK टीम है क्या, CSK टीम है क्या, मतलब समझा नहीं यार ब्रो. चेन्नई सुपर किंग टीम है क्या. ठीक है, सही था ये पहिया लाइव स्ट्रीम. तू ना अपने फ्रेंड्स को बताओ यार, थोड़ा ग्रो करो, थोड़ा मोटिवेशन आता है. फिलहाल कुछ आ नहीं रहा है, इंस्टा भी हिल नहीं रहा है ज़्यादा. आपकी फेवरेट टीम, अरे यार देखो, मैं IPL इतना फॉलो नहीं करता हूँ, बट आई जस्ट वॉच फॉर फन. तो हाँ CSK भाई भाई है अपने. CSK लाइक, आई लाइक द स्पोर्ट्स. तो इट डजेंट मैटर अनलेस अंटिल द गेम इज़ इंटरेस्टिंग. अब देखो मेरा पंपुर ना जोरदार घूमने लग गया पंखे. तो यहाँ पे देखो, ये था मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट.
पूरा मस्त बनाया था हमने। ठीक है, ऑटोबैट हो गया। ऑटोबैट से हमको स्पॉन्सरशिप मिली थी, तो हम इसका प्रोटोटाइप बनाने वाले थे, बट ड्यू टू सम रीज़न वो कैंसिल हो गया। अब भाई लोड आ रहा है, इसको बंद कर दे। देखो ये दिख रहा है, पूरी असेंबली दिख रहे हो ये। सो दिस आर द वेरियस पार्ट। यहाँ पे जो लिंक दिख रहा है ना, दैट इज लिंक टू अदर पार्ट जो अलग से डिज़ाइन किया था, और यहाँ पे इन्वायरमेंट ला के उसको असेंबल किया। सो डैश इसका नीचे टाइम लाइन देख रहे हो, भर भर के। इसको बंद कर देते हैं तो मेरा लैपटॉप क्रैश हो जाएगा। बैक टू बेसिक, फिनिश स्केच, खत्म। एमएसडी नाम की फाइल है। एमएसडी नाम की नहीं है फाइल ब्रो। अरे एमएसडी पता नहीं क्या है। ओह अच्छा ये, अरे ओ एमएसडी, अरे एमएससी सब्जेक्ट था, अरे उसका प्रोजेक्ट था ये हमने कन्वेयर बेल्ट बनाया था। दो दो धोनी का क्यों बना फ्यूचर में? गॉड, सही है। अरे ये कन्वेयर बेल्ट बनाया था हमने, तो उसका ही डिज़ाइन है। बहुत मतलब तब मैं बहुत सीख रहा था फ्यूजन, तो इतना क्लीन नहीं था हाथ, बट ठीक ठाक बना लिया था हमने। सो दिस इज़ द कन्वेयर बेल्ट वी डिज़ाइंड। चलती नहीं है बिकॉज वो बेल्ट वाला मोशन नहीं डालने आता है, बिकॉज देर इज़ नो मटेरियल जिसमें तुम ऐसा फ्लेक्सिबल मटेरियल डाल नहीं सकते इसमें। सो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग देख रहे हो, अलग अलग से बनाया, रोलर, स्प्रिंग क्लैम्प, लैडर, बेल्ट, स्टैंड, तो ये अलग अलग से डिज़ाइन किया, और यहाँ पे पूरा असेंबल ला के किया। ये जो पिन देख रहे हैं ना, दैट मीन इट्स इज ग्राउंडेड, एक ग्राउंडेड है। अगर उसको अनग्राउंड कर दो तो हवा में उड़ने लगेगा पूरा यूनिट असेंबली, देख रहे हो। सो या दैट्स इट। अच्छा है, फिर भी अच्छा है, हाँ मतलब ठीक है। हाँ थर्ड ईयर में, थर्ड नहीं सेकंड ईयर में बनाया था मैंने, तब इतना हाथ साफ नहीं था। अभी भी है नहीं, बट सीख रहे। यू कैन ऑल्सो ना लाइट, ठीक है। यहाँ पे ये मेन है, ऑल प्रोजेक्ट रहते हैं यहाँ पे पिन भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके पिन वगैरह कर सकते हो यहाँ पे। अब देख लो यार, तुम ज़्यादा जितना ज़्यादा मतलब खेलोगे इस इन्वायरमेंट में, उतना ज़्यादा मालूम होगा, और होगा तो होगा, क्या ही होगा, समझ रहे हो। अच्छा है फिर भाई, यस ब्रो, सही है। एंड यस ब्रो, दैट्स इट फॉर द डे। एक मिनट में ना अपना थोड़ा चालू करता हूँ, देन आई कैन जस्ट क्लोज द बैकग्राउंड। आप फ्यूजन बंद करता हूँ। चलो भाई, यही था, मज़ा आया लाइव स्ट्रीम करके आज ना। थोड़ा तुम थे तो थोड़ा मज़ा आया, तो पहले के स्ट्रीम भी किए थे मैंने, बट उसमें ना मोस्टली मैं अकेला ही बड़बड़ बड़बड़ करे जा रहा हूँ। फाइल कैसे शेयर करते हैं, देखो फ्यूजन में शेयर कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट यूज़ द फाइल एफ एस डी निकलता है ना, हाँ एफ एस डी निकलता है फ्यूजन से 60 फाइल बोल के, तो वो दूसरे फ्यूजन से 60 में खुल जाएगी। और इफ़ यू वांट, इफ़ उसका बंदे का अगर मेल होगा विजन पे होगा, तो डायरेक्ट उसका मेल ऐड कर दे, उसको प्रोजेक्ट में ले ले, सो यू कैन सी कंप्लीट प्रोजेक्ट, तो शॉर्ट रहेगा, तो शेयर करने का ज़रूरत नहीं। हाँ इसमें ना थोड़ा दिक्कत है, मुझे भी फिगर आउट करना है, क्योंकि मैं सॉलिड वर्क वगैरह यूज़ नहीं करता, तो आई हैव नेवर ट्रांसफर्ड फाइल फ्रॉम दिस फ्यूजन से इन्वायरमेंट टू क्या सॉलिड वर्क। एस फाइल वगैरह निकलती है, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया, सो आई कैन से अबाउट दैट। मैं हमेशा फ्यूजन में ही काम किया है, मुझे जी लगता है। चल रहा है। चलो भाई, दो जनों ने देखा, आज मज़ा आ गया, सही लगा। नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम कब करें, मतलब ऐसा व्हाट विल बी द प्रीफर्ड टाइम। आई वाज प्लानिंग कि ऐसा संडे टू संडे स्ट्रीम करते रहे। मैंने इसको कैमरा थोड़ा पास ले लेता। यस, आई एम रॉकिंग अ फ्यूजन। फ्यूजन क्या बोल रहा फ्यूजन ही आ रहा था मुंह में। इंस्टा 360 का कैमरा है, उस पर आई एम यूजिंग एज अ क्या वेब कैम। संडे टू संडे लाइव स्ट्रीम करते जाए, तो आई वॉज प्लानिंग अपॉन दैट। तो करेंगे तो बस ना ऑडियंस चाहिए यार, मतलब ऑडियंस रहने तो मज़ा आता है, ऑडियंस रहनी चाहिए। आफ्ताब आफ्ताब आफ्ताब, आदित्य, आदित्य आफ्ताब, कहाँ से हो तुम दोनों, लाइक कौन से कॉलेज से हो? हाँ अभी लैग करेगा ना,
देयर इज अ स्ट्रीमिंग लैब, मैं बात करूँगा, फिर सॉफ्टवेयर में जाएगा, उधर जाएगा, उधर से तुमको देखेगा, फिर तुम रिप्लाई करोगे. इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, गॉड डैम इट. हाँ और एक ही बट आज ऑफ एक, क्या है? हाँ और एक है बट आज ऑफ एक मेंबर है. या दैट्स फाइन. ठीक है, अभी ये लैग कर रहा है. मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो आई डोंट नो ये एग्जैक्टली इसके बारे में. पिविट, अच्छा अच्छा, PVPIT बुधगांव सांगली. ओ सांगली से हो. कूल कूल कूल. नाइस. देखते, सीख लो यार, मज़ा आता है फ्यूचर में. मैं तो इंटरेस्ट था इसलिए चालू किया. अब देखते प्रोडक्ट डिज़ाइन कुछ कर. लाइक दिस इज़ द प्रोडक्ट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ. ये एक आउटडोर बॉक्स है इलेक्ट्रिसिटी के लिए. एंड दिस नीड टू बी ट्रांसपेरेंट. तो ये 3D प्रिंटेड है मेरे पास. 3D प्रिंटर में आई गॉट अ न्यू फिलामेंट. तो ऐसा तुम ना कर सकते हो यार. थिंक बिग, मतलब प्रोजेक्ट वगैरह. जॉब के पीछे मत पड़ो यार, कुछ नहीं पड़ा जॉब में. चलेगा. देन सिंग दैट आइडियोस. हैव अ ग्रेट नाइट. फ्यूजन आएगा ट्रेंडिंग में. फ्यूजन आएगा ट्रेंडिंग में, जस्ट वेट. हाँ यार, मतलब मुझे चाहिए यार फ्यूजन. इकोसिस्टम सब फ्यूजन में शिफ्ट होनी चाहिए. वी ऑल शेयर योर प्रोफाइल इन आवर फ्रेंड्स. थैंक्स ब्रो, थैंक्स अ लॉट, दैट विल बी हेल्पफुल. है ना. मुझे आप तुम्हारा फीडबैक देते जाओ यार, मतलब क्या वीडियो बनाए, कैसे बनाए. अब कैसा है ना, छोटे मोटे चीज़ें बनाने में मज़ा नहीं आता इतना. अब वो स्टार्टिंग के लिए बनाया था, बट उसको इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो टाइप की रील्स बनाता हूँ. तो देखते हैं अभी आप क्या चेंज लाए नया. कूल देन. अभी तो सॉलिड वर्क ट्रेंडिंग में है भाई. सॉलिड वर्क बहुत 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 पहले से ट्रेंडिंग में. फ्यूजन तो अभी अभी आ रहा है. लाइक इट्स ऑन अ राइज. और ना बहुत बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर यार, मुझे तो बहुत पसंद आया. फ्यूजन में एक बार मैंने एनसिस किया है अभी. लाइक एनसिस. एनसिस और फ्यूजन का ना मस्त नाता है. सो यू कैन, अगर तुम फ्यूजन में ड्रॉ करते हो डायरेक्ट, फ्यूजन के अंदर ही फीचर है, इधर से डायरेक्ट एनसिस में लिंक होता है. तो अब वो पूरा एक बार सीख लेंगे तो वो भी बताएंगे अपन. एंड फ्यूजन में भी है अच्छा एनालिसिस वगैरह, स्ट्रेस एनालिसिस वगैरह, स्टैटिक एनालिसिस. बट एनसिस की बात अलग है. उसके भी कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, वो भी करना है. मेरे रिलेटेड पार्ट्स बनाओ रील के लिए. हाँ यार, मतलब वो सोच रहा था. आई थॉट कि ना थोड़ा जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाए, जो पार्ट छोटे छोटे चीज़ें होते हैं. बट आई थिंक दैट्स नॉट वर्किंग एट दिस पॉइंट. थोड़ा फॉलोअर्स को करते फिर बाद में वापस आते हो, क्योंकि मेरा लाइक आई वांटेड टू प्रमोट प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग. कुछ भी प्रोडक्ट कैसा रहता है कि बहुत जनों के दिमाग में कुछ आइडियाज़ आते हैं, कुछ यार मतलब ये चीज़ अगर ऐसी नहीं ऐसी होती है तो वो होता है. तो इफ़ दे हैव द बेसिक पावर ऑफ 3D डिज़ाइनिंग, तो सिंपल डिज़ाइन बना पाएंगे ना. सो दे कुड विजुअलाइज देयर आइडिया इफ दे आर कॉन्फिडेंट इन दैट. तो मतलब इट्स रियली गुड. और फ्यूजन ऐसा क्या है, इट्स नॉट हार्ड टू गेट ऑन सॉफ्टवेयर. ईजिली मिल जाता है, ईजिली जा सकते हो. अपना टारगेट इंजीनियरिंग स्टूडेंट है. हाँ भाई, इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही है. क्या ही कर लोगे यार गेयर वेयर बना के. कितने ही गेयर बनाओगे, साले भर भर के चैनल पड़े, सब गेयर वेयर बना रहे. थोड़ा आओ प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में वगैरह वगैरह. बना दे यार ब्रो, बना दे. इंजीनियरिंग सॉलिड जैसे मेरे प्रोजेक्ट्स है ना कुछ, उसमें के कुछ पार्ट है, व्हील, रिम, शॉकअप्स वगैरह. अब वो क्या होता है, वो रील में नहीं बता पाते यार. उतना छोटा नहीं होता है. रील इज़ लाइक क्विक. 1.5 मिनट में तुमको बताना है. 1.5 मिनट में पूरा एक इंजीनियरिंग पार्ट तो नहीं बना सकते ना. तो डैट्स बिकम हार्ड. तो इसलिए इसे लाइव स्ट्रीम करने पड़ते हैं. चलेगा ब्रो देन. व्हाट्स इट्स 11. वी स्टार्टेड ऑलमोस्ट 10. 1 घंटा लिया. सो देखते संडे टू सैटरडे संडे करते प्रैक्टिस. देखते ऑडियंस जोड़ते आएगा, मज़ा करते. एंड यू कीप ऑन शेयरिंग योर आइडियाज़. अब चलेगा. I'm saying that I will stop this streaming. Adios. If you got any doubts or if a suggestion, you can just ping me on Instagram and see you around. Adios and have a good night.